आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो की हम शुरुआत करने वाले हैं तेजस मार्क टू को लेकर आई एक अपडेट से, और ये एचएएल की तरफ से ऑफिशियल अपडेट है। और इसके बाद से अब लोगों में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को लेकर जो गुस्सा है वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये जो रिपोर्ट सामने आई है इसमें कौन जिम्मेदार है। दरअसल रिपोर्ट है तेजस मार्क टू को लेकर के। तेजस मार्क टू को लेकर जब भी हमने बात करी तो हमें एचएएल की तरफ से यही बोला गया कि जो रोल आउट फेज है वो पहले ही ये कहा गया था कि सितंबर से अक्टूबर तक देखने को मिलेगा 2025 में। उसके बाद ये बातें सामने आई कि कुछ मॉडिफिकेशन और रिफाइनमेंट हुई है और सर्टिफिकेशन प्रोसेस से एयरक्राफ्ट के जो पार्ट्स और कंपोनेंट्स हैं उनको गुजारा जा रहा है। तो अब जो रोल आउट होगा वो होगा 2026 की शुरुआत में। हम लोगों को ये बताया गया कि फरवरी तक जो रोल आउट है वो हो जाएगा और मार्च में पहली उड़ान हो जाएगी। और उसके बाद रिपोर्ट ये सामने आती है कि ऑलरेडी ये जो एयरक्राफ्ट है असेंबली लाइन में उतर चुका है। लेकिन अब जो डिफेंस एंथुजियास्ट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से काफ़ी ज़्यादा उम्मीद लगा कर बैठे थे, आज उनकी उम्मीदों को एक बड़ा झटका लगा है। और ये झटका लगा है एचएएल के तरफ से। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के सीएमडी डॉक्टर डी के सुनील सर ने मीडिया से बात करते हुए ये कंफर्म कर दिया कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क टू, जो कि भारत का 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है, ये अपने प्रोटोटाइपिंग फेज में इंटर कर चुका है और इसका डिजाइन फेज कंप्लीट हो चुका है। डॉक्टर डी के सुनील सर ने यह भी कहा कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस समय इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि इस समय एयरक्राफ्ट के पार्ट्स और स्ट्रक्चर में जो काम है वो जारी है, और जो स्ट्रक्चर है ये 2026 की पहली तिमाही में कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि आसान शब्दों में बात करें तो इसका जो रोल आउट है वो 2026 की शुरुआत में ही होगा, यानी पहले 3 महीनों में जो रोल आउट है वो हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो अगर हम पहली तिमाही की बात कर लें, क्योंकि अब एचएएल की स्टेटमेंट है इसलिए हमें 60% ही उम्मीद है कि इस पे ये खरे खरे उतरेंगे। लेकिन फिर भी अगर हो जाता है तो जो पहली उड़ान है अब वो जाहिर सी बात है कि मार्च तक तो ये नहीं कर पाएंगे। अब आइए जानते हैं इसके बारे में आगे। उन्होंने आगे भी कहा कि जो फ्लाइट टेस्टिंग है ये 3rd या 4th क्वार्टर जो है 2026 का उससे शुरू होगी, यानी तीसरी या चौथी तिमाही में हमें जो इसकी उड़ान है वो देखने को मिलने वाली है। यानी कि उम्मीद की बात करें तो हम ये मान के चलते हैं कि मार्च तक इसका अगर रोल आउट हो जाता है तो फिर हमें जो पहली उड़ान है वो फिर ये मान के चलिए कि या तो सितंबर तक देखने को मिलेगी या फिर हमें 2026 के अंत में ही इसकी पहली उड़ान देखने को मिलने वाली है। हालांकि आपको बता दें कि ये डेवलपमेंट फेज़ है और इसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि चीज़ें अनएक्सपेक्टेड रूप से तेज़ होती हैं। तो अभी हम कंफर्म तौर पे तो हम ये नहीं कह सकते कि इतनी डिले होगी, लेकिन अंदाज़न अगर देखा जाए तो फिर उनके स्टेटमेंट के हिसाब से तो यही लगता है कि या तो 2026 के अंत तक इसकी पहली उड़ान होगी या 2027 की शुरुआत में। हालांकि इस स्टेटमेंट के बाद से डिफेंस एंथुजियास्ट काफ़ी भड़के हुए हैं एचएएल के ऊपर। एक बार फिर से लोगों का गुस्सा जो है वो फूट चुका है। कुछ लोग हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ऑफिशियल्स को बड़बोला कहते हैं, कुछ लोगों ने इनकी तुलना कछुओं से कर दी है और कुछ लोग इनको फॉरेन जो प्रोग्राम है उनसे कंपेयर कर रहे हैं। जहां पर लोगों का कहना है कि एक तरफ जहां तुर्की की तरफ से कान फाइटर का डेवलपमेंट पूरा कर लिया गया, उसकी उड़ान आयोजित कर ली गई रिकॉर्ड समय में, एक तरफ साउथ कोरिया अपने 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम को तेज कर चुका है 4.5 जनरेशन के बाद, वहीं अभी भारत यहाँ पर प्रोटोटाइप खेल रहा है। दरअसल आपको बता दें कि यहाँ पर दिक्कत की बात यह है ना कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 2022 से लेकर टाइमलाइन देती जा रही है। लेकिन हमें यह भी जानना होगा कि जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस का अप्रूवल मिला था वो हमें मिला था 2022 में। और रक्षा मामले के जानकार लोग ये कहते हैं कि मान लीजिए अगर 2022 में सीसीएस अप्रूवल मिला है तो जो पहली उड़ान होती है एयरक्राफ्ट की यह 3 से 4 वर्ष में हो जाती है अप्रूवल के बाद में। उस हिसाब से देखें तो 2025 या 2026 में इसकी पहली उड़ान होनी है। हालांकि अब ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि एचएएल का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और क्यों यहाँ पर ये डिले देखने को मिली है। दरअसल यहाँ पर मीडिया रिपोर्ट से बताया जा रहा है कि तेजस मार्क टू में काफ़ी रिफाइनमेंट्स करी गई हैं, कुछ डिज़ाइन चेंजेस हैं जो एड्रेस किए गए हैं। अब जाहिर सी बात है अगर एयरक्राफ्ट में कोई भी परिवर्तन होता है तो फिर वहाँ पर जो सर्टिफिकेशन प्रोसेस है उसके चलते ये प्रोग्राम थोड़ा लंबा खींचता है, और कुछ ऐसा ही शायद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से हुआ हो। डॉक्टर डी के सुनील सर ने कंफर्म किया है कि जो डिज़ाइन फेज़ है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और एचएएल की तरफ से आगे बढ़ाया गया था और यह फाइनलाइज हो चुका है। मार्क टू की डिज़ाइन में अब इम्प्रूव्ड एरोडायनेमिक और हायर वेपन पेलोड कैपेसिटी देखने को मिलेगी, इनहैंस सर्वाइबिलिटी फीचर्स देखने को मिलेंगे और काफ़ी जो अपग्रेड्स हैं वो किए गए हैं।
अब यहाँ पर आपको बता दें कि जो डिले की बात सामने आई है, उसमें बताया जाता है कि जो प्रोटोटाइपिंग फ़ेज़ है, वो काफ़ी क्रिटिकल फ़ेज़ होता है, जहाँ पर पार्ट्स और स्ट्रक्चर पर काम शुरू है और ये धीरे-धीरे आगे बढ़ रही है। पहली फ्लाइट को इनिशियली कहा गया था कि 2026 की शुरुआत में होगा, लेकिन अब अंत तक यहाँ पर चीज़ें खिंच सकती हैं और उसके पीछे का कारण ये है कि जो पार्ट्स बनते हैं, जो चीज़ें होती हैं, उन्हें टेस्टिंग और क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और इसमें थोड़ा समय लग जाता है। लेकिन यहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है चीज़ों को वैलिडेट कर रही है और एयरक्राफ्ट को तैयार कर रही है। लेकिन हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि ये प्रोग्राम अब ज़रूरत से ज़्यादा लंबा खिंचता जा रहा है, क्योंकि रक्षा मामले के जानकार लोग ये कहते हैं कि 2028 में प्रोडक्शन की टाइमलाइन जो रखी थी आपने, आप उसको कैसे अचीव करेंगे, अब इसमें भी सवाल उठने लगा है, क्योंकि एचएएल का जो धीमा प्रोसेस है, उससे अब इंडियन एयरफोर्स भी परेशान हो चुकी है। और आपने अंदाज़ा लगाया होगा कि कई बार जो इंडियन एयरफोर्स चीफ है, उन्होंने एचएएल के काम से अपनी जो नाराज़गी है उसको व्यक्त करी है और उन्होंने तो स्पष्ट शब्दों में एरो इंडिया में कह दिया था कि एचएएल की कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है और शायद अब ऐसा लगता है कि वो गलत बिल्कुल भी नहीं है। कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना की स्ट्राइक में जो पाकिस्तानी फाइटर जेट मार गिराए गए थे, उनके नंबर्स भारतीय वायुसेना प्रमुख ने कम बताए हैं, क्योंकि अब इस पर जो सवाल है और इस पर जो टिप्पणी है, वो फॉरेन जो एविएशन एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने करना शुरू कर दिया है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। हाल ही में भारतीय वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह सर ने कंफर्म किया कि भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने तकरीबन 5 पाकिस्तानी फाइटर जेट्स को मार गिराया और एक एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मार गिराया गया था, जो कि 7 से लेकर 10 मई तक कंडक्ट किया गया था। और अपने इस स्टेटमेंट के बाद पाकिस्तान में तो हड़कंप मच ही गया है, लेकिन इस कंफर्मेशन ने दुनिया भर के जो एविएशन एक्सपर्ट्स हैं, उनका ध्यान भी अपनी ओर केंद्रित करवाया है। मिलिट्री एविएशन एनालिस्ट टॉम कूपर ने इस पर भारतीय वायुसेना की तारीफ करते हुए कहा कि ये इंडियन एयरफोर्स की एक हिस्टोरिक अचीवमेंट थी। उन्होंने कहा, मैं और बहुत सारे दुनिया भर के जो डिफेंस एनालिस्ट हैं, जिन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को क्लोजली मॉनिटर किया, हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि भारतीय वायुसेना ने जो नंबर्स बताए हैं, वो नंबर कम हैं। बल्कि उनका तो ये भी कहना है कि भारत ने जो एविडेंस सामने रखे हैं और जो विजुअल्स हमने देखे थे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी एयर बेसेस में स्ट्राइक्स के, उसके बाद हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि नंबर्स बहुत ज़्यादा बड़े थे और भारतीय वायुसेना ने उनको कम करके बताया है। दरअसल भारतीय वायुसेना प्रमुख ने ये रिवील किया कि S-400 ट्रायम्फ ने जो पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट हैं, उनको मार गिराया है। इनमें से 5 फाइटर जेट के कंफर्म किल थे और एक बड़ा एयरक्राफ्ट था, जो कि संभावित है कि पाकिस्तानी वायुसेना के एलिंट या एवैक एयरक्राफ्ट हो सकता है, जिसको 300 किलोमीटर की दूरी पर मार के गिराया गया था। और ये अब तक का लार्जेस्ट रिकॉर्डेड सरफेस टू एयर किल है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का भारत की तरफ से। उन्होंने ये भी कहा कि जो एयर स्ट्राइक्स हुई हैं, उसमें पाकिस्तान को ग्राउंड में भी बहुत सारा नुकसान हुआ है। इसी पर टिप्पणी करते हुए टॉम कूपर ने कहा कि हम सब ने देखा था कि ऑपरेशन सिंदूर में जो मल्टीपल बेसेस है वो हिट हुए थे, हैंगर्स हिट हुए थे। उसके बाद हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि नुकसान पाकिस्तान को बहुत बड़ा उठाना पड़ा था। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।